चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? बायो-सेवर्ट का नियम, जो एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है, चाहे छोटों में पूछो चाहे बड़े में पूछो। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा और बड़ा आर्टिकल भी आ जाता है उसमें, और ये नियम भी उसको पूछ लेता है। तो करेंगे इसका, समझेंगे इसे बहुत ही आसान तरीके से कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, देखेंगे हम क्या है। इसके अनुसार पहले इसे पढ़ के बताऊंगा मैं, फिर इसे समझाऊंगा कि इसे अगर ये कुछ भी ना याद रहे तो तब भी फॉर्मूले से कैसे बायो-सेवर्ट के नियम की डेफिनेशन लिखी जा सकती है, ये तरीका बताऊंगा। चलिए करते हैं शुरू। क्या है? इसके अनुसार किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी धारा आई के अल्पांश की लंबाई डेल एल के तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखेंगे इसे। इसने क्या कहा? किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, सबसे पहले लिख लेंगे हम क्या? डेल बी। ठीक है, डेल बी धारा आई के, ठीक है, धारा आई लिख लो, धारा आई के, फिर अल्पांश की लंबाई डेल एल के, या यही क्या, यही डेल बी धारा आई के, और अल्पांश की लंबाई डेल एल के, यानी डेल बी एल। अभी तक और कुछ नहीं मिला मैं इसके, डेल एल के, ठीक है, डेल एल। फिर तथा यही डेल बी तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन, यानी साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये क्या हुआ? डेल बी इन तीनों के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बात समझ में। एक बार और पढ़ो। किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी किसके? धारा आई के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश की लंबाई डेल एल के, ठीक है, डेल बी अनुक्रमानुपाती डेल एल, तथा अल्पांश व अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन, यानी साइन थीटा के, डेल बी किसके? साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r, तथा उसी बिंदु की, उसी की बात हो रही डेल बी की, तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r की बात हो रही, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका वर्ग? r का वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखेंगे? 1/1/r²। ठीक है, क्या होता है? तथा उस बिंदु की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के, r का स्क्वायर कर दिया, r का वर्ग होगा, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/, में लिखा जाएगा 1/r²। ठीक है, तो अब अगर हम इन चारों को मिला दें तो क्या बनेगा हमारे पास? डेल बी अनुक्रमानुपाती किसके? आई के, किसके? डेल एल के, किसके? साइन थीटा के, और व्युत्क्रमानुपाती किसका है? r² के बटे r², जो बटे में है वो व्युत्क्रमानुपाती है r², लिखा जा सके ऐसा इन्हें। और जब हम इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटावेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, जब बराबर लगेगा क्या? μ0/4π, और बाकी ये सब सेम, आई डेल एल साइन थीटा बटे r²। यही क्या है हमारे पास? बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।